आज हम बात करेंगे गांधी पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अंजना अग्रवाल से। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, जैसा कि भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू किया गया और उसी के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, परीक्षा कार्यक्रम में काफी कुछ बदलाव किए हैं और उसी कड़ी में मैम सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। तो मैम पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय को सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के क्या क्या विद्यार्थियों को बेनिफिट्स होंगे? सर, सबसे पहले अगर हम बात करें सेमेस्टर प्रणाली की, तो सबसे पहले सेमेस्टर प्रणाली जो हमारी राजस्थान विश्वविद्यालय ने लागू की है, यह एक अच्छी प्रणाली है जिसके माध्यम से बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम को हमें फुलफिल करना चाहिए। अब इसके अंतर्गत क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो अनेक भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत 4 भाग डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट भाग के अंतर्गत हमारा जो है क्वेश्चंस का पैटर्न जो इन्होंने डिसाइड किया है वो हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग किया गया है। 7.5 मार्क्स का एक टर्म दिया गया है, 7.5 का आपका मिड टर्म के अनुसार दिए गए मार्क्स, जिसमें इनकी अटेंडेंस होना भी कंपलसरी किया गया है। साथ ही इसके साथ हमारे जो एग्जाम्स का पैटर्न दिया गया है वो 4 खंडों में डिवाइड किया गया था। जैसे कि आप लोगों को विदित ही है कि पहले ये 3 खंडों में डिवाइड था, अब हमारा ये 4 खंडों में डिवाइड हो गया है, जिसमें से प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी हो गया है। तो वैसे तो ये जो सिस्टम लागू किया गया है वह बच्चों के बेनिफिट के लिए ही किया गया है, जिससे कि आने वाले समय के अंतर्गत ये अपना अच्छे से अच्छा योगदान दे सके और कार्य को संपन्न कर सके। मैम, जैसा कि हर वर्ष एक वार्षिक प्रणाली थी, उसके अकॉर्डिंग वर्ष के अंत में मार्च महीने में बच्चों का एग्जाम लिया जाता था, लेकिन इस बार सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली लागू की है तो उसके अंतर्गत मैम 2 भागों में सिलेबस को बांटा गया है और सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। तो मैम जैसे इसके अकॉर्डिंग मैम जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। इसके मतलब कि 7.5 नंबर का उन्हें एक अनिवार्य प्रावधान रख दिया है, उसको किस नजरिए से देखते हैं मैम आप? ये तो बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है एक्चुअली। अगर अपन बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, कॉलेज में बुलाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है हमारी राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आगे आने वाले समय में हर क्लास के लिए ही लागू की जाएगी। अभी तो फिलहाल ये फर्स्ट ईयर के लिए ही लागू की गई है, क्योंकि इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे, आएंगे और अपना सहभागिता प्रदान करेंगे हमारे महाविद्यालय के अंतर्गत। मैम, जैसा कि विदित है कि बच्चों को एक फाइल भी बना के देंगे जिससे उनको 7.5 नंबर दिए जाएंगे। मैम, बच्चे कई बार क्या झिझक कि एक टॉपिक दिया जाएगा, उन पे वो फाइल बनाएंगे, एक टॉपिक को तैयार करेंगे, एक प्रेजेंटेशन देंगे, तो उसके माध्यम से मैम बच्चों का जो एक झिझक है, एक वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उसकी वो झिझक खुलेगी मैम। एक तो झिझक खुलेगी, साथ में उनका एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा मेन एग्जाम में आने वाले सिस्टम से, क्योंकि ये जो हमने जो सिस्टम प्रदान किया है उसके अंतर्गत क्या है कि एक टॉपिक ऐसा ले लें जिससे कि ये सभी बच्चे उस टॉपिक पर की तैयारी करें, तो एक तो उनका कोर्स भी कवर होता है उससे, और अब आगे आने वाले समय में आगे अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे मैम सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया गया है तो अंक तालिका में मैम हर बार तो प्रतिशत के आधार पर उनको अंक दिए जाते थे, लेकिन इस बार मैम परसेंटाइल जो CGPA होता है उसको एक ग्रेड वगैरह ये दी जाएगी, उस पर मैम क्या कहेंगे आप? बेटर सिस्टम है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो अगर सहभागिता दिखाता है, अपनी पूरी उपस्थिति रखता है, ढंग से काम को करता है, तो उसकी परसेंटेज अंडरस्टूड है कि ज़्यादा से ज़्यादा ही रहेगी और उससे बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगा। मैम, दिसंबर का महीना चल रहा है, बच्चों के एग्जाम होने करीबी है, बिल्कुल एग्जाम होने, फर्स्ट सेमेस्टर होना है, उसी के अंतर्गत अभी बच्चों के एग्जाम फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो उसमें मैम विद्यार्थियों को कई सारी, क्योंकि पहली बार सेमेस्टर सिस्टम लागू, काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैम फॉर्म भरवाते समय विद्यार्थी किन किन चीजों का ध्यान रखें मैम? बेटा वैसे तो है ना, सारे अपना सिस्टम में दिया हुआ है, यूनिराज की साइट पर ये सारे ही चीज़ें आ चुकी हैं। फिर भी बेसिक चीज़ें जो है हमारे फॉर्म के भरने के अंतर्गत, उसमें हमारे फॉर्म के साथ साथ जो कि ई-मित्र पर वेबसाइट दी गई है उसके अंतर्गत फॉर्म को फिल करें, उसमें हमारे साथ में 10th की, 12th की और आधार कार्ड की मार्कशीट जो कि अपनी अंक तालिका है वो सबमिट होंगी। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है, इसमें फॉर्म के साथ एक नहीं 2 अंक तालिका है अपने को सम्मिलित करनी होगी, यानी जैसे 10th की हुई, 12th की हुई और आधार कार्ड की हुई, ये दोनों हमारी अलग अलग सबमिट होंगी ऑफिस कॉपी और अनर कॉपी के साथ साथ। तो और इसको जमा करा कर वे अपने महाविद्यालय में फॉर्म को जब फुलफिल कर ले तो अपने कॉलेज में जाके जमा कराएं। इस प्रकार से अपनी प्रोसीजर को पूरा करें।
मैम एक नई ABCD ID जो एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, तो विद्यार्थी जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ABCD क्या है, उस पर प्रकाश डालिए आप। ये अपना डिजिटल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हमारे इसके माध्यम से अपने आगे आने वाले और भी जो भी कोई एग्जाम के फॉर्म होंगे वो सारे इसी के द्वारा फुलफिल्ड होंगे। एक तरह से ये अपना एक मेन आधार है जिसके बेस पर हमारी पूरी प्रोसीजर अडॉप्ट की गई है और आगे आने वाले समय में कोई भी एग्जाम्स हुए वो इसी के बेस पर फुलफिल्ड किए जाने वाले हैं। धन्यवाद मैम, आपने इतनी दुर्लभ जानकारी अब बच्चों को प्रोवाइड की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।